Previous WWE champion Seth Rollins has carried on with many lives in his experience with the advancement. From beginning as an individual from the Shield up until now, he's forever been proficient at shedding his skin and erasing as an apparently shiny new person. To the individuals from the WWE Universe, Rollins is one of the entertainers who has overcome any barrier between the Ruthless Aggression era and into additional advanced times. His appearance on the Fundamental program matched with a similar time the organization guaranteed it needed to introduce a more athletic, just reasonable contest. Seth Rollins fits that shape impeccably. Throughout the long term, he would change his picture at whatever point essential, consistently with significant effectiveness. For instance, his mind-blowing heel betray पिछला WWE चैंपियन सैथ रॉलिंस ने उन्नति के साथ अपने अनुभव में कई जीवन जीते हैं। द शील्ड के एक व्यक्ति के रूप में शुरुआत से लेकर अब तक, वह हमेशा के लिए अपनी त्वचा को हटाने और एक स्पष्ट रूप से चमकदार नए व्यक्ति के रूप में उभरने में कुशल रहा है। WWE यूनिवर्स के लोगों के लिए रॉलिंस उन एंटरटेनर्स में से एक हैं, जिन्होंने रूथलेस एग्रेशन एरा और अतिरिक्त उन्नत समय के बीच किसी भी बाधा को पार कर लिया है। मौलिक कार्यक्रम पर उनकी उपस्थिति उसी समय के साथ मेल खाती है जब संगठन ने गारंटी दी थी कि उसे अधिक एथलेटिक आधारित उचित प्रतियोगिता शुरू करने की आवश्यकता है। सेथ रॉलिंस उस शेप में बिल्कुल फिट बैठते हैं। लंबी अवधि के दौरान वह महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ, जो भी आवश्यक हो, लगातार अपनी तस्वीर बदल देगा। उदाहरण के लिए, उनका दिमाग उड़ाने वाला हील उनके रिश्तेदार शील्ड व्यक्तियों रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज के साथ विश्वासघात करता है और यह अभी तक चर्चा में है। रॉलिंस हमेशा से विंस मैकमैन और उनके इनोवेटिव ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन रहे हैं। अपने प्रकार का एक प्रतियोगी होना भी एक लचीला व्यक्ति होना संगठन के लिए एक बहुत बड़ा उपहार था। निश्चित रूप से, उन्होंने निर्विवाद रूप से प्रतिभाशाली मिस्टर रॉलिंस का अपनी पूरी क्षमता से उपयोग किया है। 36 वर्षीय स्टार के WWE हॉल ऑफ फेम के लिए जाने की संभावना है, जो कि इतने दूर के भविष्य में नहीं है, क्योंकि उनके पुरस्कार बस बढ़ते रहेंगे। कोई रोक नहीं है कि वह अपनी उम्र के सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनकर्ताओं में से एक है। वर्तमान में औपचारिक रूप से WWE कार्यक्रम में सेथ क्रैकिंग रॉलिंस के रूप में संदर्भित सुपरस्टार ने अजीबोगरीब पोशाकें पहन रखी हैं और एक पागल व्यक्ति की तरह टकटकी लगाए हुए हैं। उनके प्रचार में कई बार अजीबोगरीब यात्राएं होती हैं जो एक अत्यधिक उलझी हुई कहानी को बयां करती हैं। सामान्य तौर पर वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं था, जबकि इसे कुछ समय के लिए एक हास्यपूर्ण विषमता के रूप में देखा गया था। यह नया व्यक्तित्व WWE यूनिवर्स के एक बड़े हिस्से पर रैग पहनना शुरू कर रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि पूरी बात सनकी, हास्यास्पद है और रॉलिंस की क्षमता के मनोरंजन के तहत है। प्रशंसकों ने आभासी मनोरंजन के माध्यम से इसे बार बार संप्रेषित किया है, विशेष रूप से जैसे जैसे सप्ताह बीतते जा रहे हैं और उनके व्यवहार का तरीका और अधिक नासमझ होता जा रहा है। उन्हें एक साइड शो के रूप में अधिक देखा जा रहा है और इसके लिए उनके सबसे वफादार प्रशंसकों के एक हिस्से की भी मदद की जा रही है।